हेलो एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के हल करके बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस चैप्टर का आप इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में इस चैप्टर का इंट्रो वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी क्या करना है, आपको HCF यानी मौसा निकालना है। किस विभाजन से? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन के हल करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यूक्लिड विभाजन है क्या। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से और पूरा जरूर देखिएगा। और प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इसमें क्या करना, HCF यानी मौसा ज्ञात करना। आपको HCF की जगह मौसा भी लिखा हुआ रह सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। 225 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे यानी भाज्य मानेंगे, और जो छोटी संख्या है ना उसको हम भाजक मानेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बड़ी संख्या को क्या मानेंगे? भाज्य। भाज्य को हम A मानेंगे। तो A बराबर कितना होगा? इसमें बड़ी संख्या कौन है? 225 है, तो A के मान मान लेंगे 225। ठीक है, और B कितना मान लेंगे? और B मान लेंगे जो छोटी संख्या है, तो B है 135, तो लिख लेंगे B 135। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से मान लेना है, बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B। अब आपको यूक्लिड विभाजन पता होगा कि यूक्लिड विभाजन है A बराबर BQ प्लस R। समझ गए ना? यूक्लिड विभाजन क्या है? A बराबर BQ प्लस R। हम काफ़ी आपको आसानी से समझाऊंगा, अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अब देखिए, A क्या है आपको पता है, A भाज्य है, B भाजक है, Q क्या है? भागफल है, और R क्या है? शेषफल है। तो यही यूक्लिड विभाजन है। इस पर आप आसानी से मौसा निकाल सकते हैं। तो देखिए, A कितना है? A कितना है आपको लिख देना है यहाँ 225, तो A लिखेंगे 225। B कितना है? B है 135। अब Q तो हमें नहीं पता यानी भागफल नहीं पता है, तो आपको रफ में करके देख लीजिए। आपको रफ में किसका यानी 225 और 135 से आप क्या कीजिए, 225 में 135 से आप भाग दीजिए। यानी आपको भाग विधि से भी अगर मौसा निकालने आता है ना तो आप आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है ना? वही है, बस लिखने की तरीका इसमें अलग है। ठीक है ना? तो आपको भाग विधि से मौसा आता होगा। सबसे पहले देंगे 135 से 225 में भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, तो कितना शेषफल बचेगा? देखिए, तो 5 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा 12, 12 में से 3 गया 9, यानी 0। तो देखिए 135 से दिए हैं तो भागफल कितना आया है? 1 आया है। तो 135 Q का मान कितना, यानी Q भागफल है, तो भागफल कितना है? 1 है, तो हम यहाँ 1 देंगे। और R कितना है? शेषफल है, तो शेषफल कितना आया? 90 आया है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ BQ है। क्या है? BQ, यानी B है भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना है? 135, और गुने भागफल कितना आया? 1 आया है, और जो शेषफल कितना आया? 90 आया है। अब देखिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद फिर भाग विधि से आप मौसा ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, इस 90 को भाजक बनाते हैं और 135 को क्या बनाते हैं? भाज्य बनाते हैं। ये आपको पता होगा। ठीक है ना? यस, जो शेषफल बचा उसको क्या बनाते हैं? भाजक बनाते हैं, और जो भाजक था उसको हम भाज्य बनाते हैं। तो अब कितना मर्तबे लगेगा बताइए? 1 मर्तबे लगेगा। ये हम रफ में समझा रहे हैं, आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है ना? आप इसी तरीके से रफ में बनाकर और इस तरीके से कर लीजिएगा। तो 90 1 मर्तबे लगेगा, तो 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अब बताइए, 4। कितना बचेगा? 4, 45। यानी अब भाजक किसको बनाए हैं? भाज्य बनाए हैं 135 को। तो हम भाज्य 135 हम यहाँ देंगे। अब 135 में कितना से भाग दिए थे? 90 से, तो 90 हम यहाँ लिखेंगे। और कितना मर्तबे लगा है? 1 मर्तबे। और शेषफल कितना बचा है? 45।
ठीक है ना। तो आपको पता होगा। और फिर इस 45 को क्या बनाएंगे, इस 45 को फिर क्या बनाएंगे, भाजक, और जो यह 90 है उसको हम क्या बनाएंगे, भाज्य। अब देखिए 45 से भाग देंगे तो 45 दूना 90, कितना बचेगा, शेषफल 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, बनाना है। जो शेषफल आएगा उसको भाजक बनाएगा और जो भाजक रहेगा उसको भाज्य बनाइएगा। यही तरीका आप अपनाते रहिएगा जब तक 0 नहीं आएगा तब तक, ठीक है। तो फिर हम 90 को क्या बनाए हैं, भाज्य बनाए हैं। तो यह 45 से भाग दिए हैं तो कितना मर्तबे लगा है, 2 मर्तबे। तो 45 गुने 2, शेषफल कितना आ गया है, 0। अब जब शेषफल 0 आ गया ना तो किससे यह काटा है, यह भाजक कितना था, 45 था। तो यही जो भाजक है ना लास्ट वाला, वही क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF यानी मौसा कितना होगा, किससे काटा है, 45 से। तो आंसर हो जाएगा 45, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसे करना है मैं बता दिया हूं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक बार और समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे। फिर ये लिख दिया है a बराबर b³ प्लस r। तो 225 a है, फिर b 135 है। तब 135 से 225 में भाग देंगे तो कितने मरतबे आएगा, 1 मरतबे। तो 1 लिखे, फिर शेषफल कितना बचा है, 90। फिर इस 90 को भाजक बनाया है, 135 को भाज्य बनाया है। तो यहाँ फिर 90 से 135 में भाग दिए तो 1 मरतबे लगा है और शेषफल कितना बचा है, 45। फिर इस 90 को हम भाज्य बनाए हैं और फिर 45 को हम भाजक बनाए हैं। तो 45 से भाग दिए हैं तो 2 मरतबे कितना आ गया है, 0। यह आता है ना तो आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले हम क्या लिखे, 135 गुने 1 जोड़ 90, 135 गुने 1 जोड़ 90, फिर 90 गुने 1 जोड़ 45, 90 गुने 1 जोड़ 45, फिर 45 गुने 2 गुने 0 जोड़ 0, 45 गुने 2 जोड़ 0। और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप बनाते रहिएगा, यही तरीका है, ठीक है ना। और लास्ट में लिख दिया 135 और 225 का मौसा कितना है, 45 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन को हल करता हूं, तब तक इसको मिटा देता हूं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38 220। अब इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन है, 38 20 है। तो ए मान लेंगे 38 220 को, ठीक है ना। 38 220 है। उसके बाद बी कितना है, यानी छोटी संख्या कितना है, हमेशा आपको ये करना है। छोटी संख्या आपको 196। तो लिख लेंगे b बराबर 196। अब यूक्लिड विभाजन क्या है, a बराबर b³ प्लस r। तो a के मान कितना है, 38 220 और b कितना है, भाजक 196। तो आपको पता है 196 से आप 38 220 में भाग देना है, कै मरतबे आएगा यह फिर लिखना है यहाँ। तो चलिए मैं देखता हूँ इधर रफ में करके, रफ में करता हूँ। कितना है, 38 220, इसमें कितना से भाग देना है, 196 में। यह रफ में कर लीजिएगा तो आपको गलती कभी नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए 196 है तो 196 से हम भाग देंगे ना, तो सबसे पहले तो 196 एकम 196 होगा, ठीक है। अब देखिए घटा देंगे, 12 में से 6 गया 6, ये बचा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17, 17 में से 9 गया 8। अब बचा ये 2, 2 में से गया 1, 186 बचा, ठीक है ना। अब अगला अंक क्या है, यह 2 है तो यहाँ हम 2 उतारेंगे। आपको भाग देने आता होगा तो आप आसानी से समझ जाइएगा, और भाग विधि से जब भाग देने आता है तो मसा भी ज्ञात कर लेते होंगे आप। अब देखिए 196 से अब इसमें भाग देना है तो कै मरतबे लगेगा, आप देख सकते हैं। 196 से भाग दीजिए कितना मरतबे लगेगा, तो आप भाग देकर देखिएगा तो 9 मरतबे लगेगा। 9 मरतबे आपको आएगा 1764, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, तो 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, ये 5 बचा, 5 में से 6 नहीं घटेगा, एक हाथ से लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। ये 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, शेषफल कितना बचा 98। अभी एक अंक और बचा हुआ है तो इसको भी उतारेंगे। अब देखिए 196 से कितने मरतबे इसमें भाग लगेगा, तो देखिए अब लगेगा आपको 5 मरतबे।
तो जब 5 मरतबे दीजिएगा ना तो आपको 980 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आ गया 0, यानी एक ही बार में यह कट गया। तो आपको यही लिख देना है। 196 से दिया है तो भागफल कितना आया है 195 आया है। शेषफल कितना आया है 0। जब शेषफल आ गया 0 तो मसा कितना हो गया, किससे कटा है 196 से, यानी 196 से कट गया है, यानी अंतिम भाजक क्या था 196 ही है इसमें, तो 196 क्या हो जाएगा मसा। तो लिख देंगे अतः किसका 38 196 और 38 220 का मसा, यानी HCF आप लिख सकते हैं। HCF कितना है 196 है। आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का मसा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कितना है 867 और 255। ए का मान कितना है, बड़ी संख्या कौन है 867, और बी कितना हो जाएगा, बी आपको हो जाएगा 255। तो बी बराबर लिखेंगे 255। अब देखिए यूक्लिड विभाजन आपको पता होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के मान कितना है 867 है, बी कितना है 255, बी है 255। अब 255 से भाग दीजिए 867 में, कितना मरतबे लगेगा। तो चलिए हम रफ में करते हैं। 867 में कितना से भाग देना है 255 से। तो देखिए इधर हम गुना करके देख लेते हैं कितना मरतबे लगेगा। 255 गुने हम करते हैं, मान लीजिए 3 करते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, कितना आया 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 765। 4 मरतबे देखते हैं, 4 मरतबे नहीं होगा, अगर 4 मरतबे करते तो 1000 प्लस हो जाएगा। तो कितना मरतबे लगेगा 3 मरतबे। 3 मरतबे कितना है 765। ये आप गुना करके देख लीजिएगा। भाग विधि से आपको मसा इस तरीके से तो आता होगा, तो आप ये आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं, बस आपको गुना आना चाहिए। अब देखिए 255 से दिया है तो 3 मरतबे लगा है, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 1, कितना बचा 102। तो यही बात हम लिख देंगे। 255 से दिया है तो 3 मरतबे और शेषफल कितना है 102। अब क्या करते हैं 102 को क्या बनाते हैं भाजक, और 255 को क्या बनाते हैं भाज्य। ऐसे तो आपको आता है ना। तब यहाँ भी फिर लिख देंगे 255 और 102। अब 102 से देंगे भाग, तो कितना मरतबे लगेगा। तो देखिए 102 दूना 204 हो जाएगा, तो 2 मरतबे देंगे तो कितना आ जाएगा 204। 5 में से 4 गया 1 और 51, 2 में से 2 गया 0, यानी 102 से दिए है तो 2 मरतबे लगा है, और शेषफल कितना आ गया है 51 आ गया है। अब इस 51 को क्या बना देंगे भाजक, और 102 को क्या बना देंगे भाज्य। अब दीजिए 51 दूना 102, यानी कट गया। तो लास्ट में कितना आया है 51 से, यानी 102 में कितना से भाग दिए हैं 51 से, तो कितना मरतबे लगा है 2 मरतबे। तो कितना है 102, शेषफल कितना आ गया है 0। जब शेषफल 0 आ गया है तो लिखेंगे अतः कितना था, इससे लास्ट में यही ना है भाजक, लास्ट भाजक, तो यही हो जाएगा आंसर। तो अतः 867 और 255 का HCF यानी मसा कितना है 51 है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो समझ गए 867 और 255 का मसा कितना 51 है। तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो आपको जरूर यह वीडियो समझ में आया होगा, और यह तीनों क्वेश्चन आप समझ गए, ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो बिल्कुल आप आसानी से बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि एवरीडे आपको क्लास 10th का वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।